प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो वैद्युत रसायन का टॉपिक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको आज हम अच्छे से क्लियर करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं, शुरू करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसे कहते हैं। एक ऐसी श्रेणी जो विभिन्न तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त होती है, उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी कुछ इस प्रकार है: Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ni, Sn, Pb, H2, Cu, Hg, Ag, Pt, Cl, Au, F। तो आप सभी को ये तत्व देख रहे होंगे। तो इनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में इन्हें रखा गया है और इस प्रकार एक श्रेणी हमें प्राप्त हुई है। इसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ई नोट आपको पता होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव है और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का भी क्या है, बढ़ता क्रम है नीचे की ओर। माइनस से लेके किस ओर जा रहा है, ये प्लस की ओर जा रहा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, यूपी बोर्ड के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें ये जो ईसीएस है वो ऊपर से नीचे जाने के लिए, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में रखी गई है। तो हमेशा हमें कहाँ पर जाना है, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। तो ये है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब चलते हैं इसके गुणों के बारे में जानते हैं। गुण है इसका नंबर 1, ई नोट यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? ऊपर से नीचे जाने पर ई नोट का मान बढ़ता है। देखिए ई नोट माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो ये बढ़ता हुआ है। मानक अपचयन विभव का मान भी बढ़ता है, इसे ही मानक अपचयन विभव कह सकते हैं। क्रियाशीलता घटती है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता घट रही है। जैसे Li की क्रियाशीलता इससे अधिक है, इसकी क्रियाशीलता Ba से अधिक है और Ca की क्रियाशीलता Na से अधिक है। तो इस तरह से ये नीचे को क्रियाशीलता घटता क्रम दिखाया गया है। अपचायक क्षमता का मान घटता है। अपचायक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो अपचायक क्षमता घटती है, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता का मान घटेगा। अर्थात यदि मैं इन चार की बात करूँ ऊपर के, तो Li जो है इनमें सबसे प्रबल अपचायक है और Ca की बात यदि की जाए तो वह दुर्बल अपचायक है। नंबर 5, ऑक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है। मतलब ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। ऑक्सीकारक यानी कि जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है और इसी क्रिया को कहते हैं अपचयन। अपचयन जिस पदार्थ का होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक पदार्थ। ये कक्षा 11 का टॉपिक है, हम पढ़ा चुके थे। तो ऑक्सीकारक क्षमता का मान नीचे की जाने पर बढ़ेगा। इसका मतलब ये है फ्लोरीन इनमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है और यदि बात की जाए Li की, वह दुर्बल ऑक्सीकारक है, क्योंकि अपचायक क्षमता का मान, वो जो ऑक्सीकारक क्षमता का मान है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, जो धातु ऊपर है, मतलब ऊपर स्थित है, वे अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगी। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की आवश्यकता है और ये एग्जाम्पल इस प्रकार है। देखिए मैंने लिया है NaCl। अब NaCl हमारे पास लवण है, इसमें बताया जो धातु ऊपर है वे अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। इसमें धातु कौन सी है? Na है। अब Na यहाँ पर है, Na से ऊपर वाली धातु ले लो, Li ले लो। तो Li यदि क्रिया कर रहा है NaCl पर तो इसे विस्थापित कर देगा, अर्थात Na को निकाल देगा और उसके स्थान पर अपने आप चला जाएगा। तो इस तरह से ये विस्थापित कर देते हैं। तो इस तरह से पता लगाया जा सकता है किसी भी धातु का। जैसे Zn है, Zn की हम अगर क्रिया कराए इससे नीचे वाली धातु को, जैसा FeCl2 से, तो यहाँ से ये अधिक क्रियाशील धातु है Zn और ये कम क्रियाशील धातु है, इसलिए Fe को बाहर निकाल देगा Fe और इसके स्थान पर अपने आप चला जाएगा ZnCl2। तो इस तरह से आई होप मैं समझता हूँ आपको ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो पाया होगा, इसका कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा।